देखिए, मान्यवर साहब शरीर से गए, पर उनका विचार हम लोगों के लिए हमेशा हमेशा अमर रहेगा। मान्यवर साहब का जो योगदान भारत की समाज में मुक्ति दिलाने का, जो दलित पिछड़े लोगों के लिए योगदान है, वो बाबा साहब के बाद उन्होंने जिस अभियान को चलाया बहन मायावती जी के साथ मिलकर, ये इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। मान्यवर काशीराम ने स्वयं महाराष्ट्र में जब वो थे, उस समय महात्मा फुले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, परम पूज्य बाबा साहब के अलावा साहू जी महाराज, और इस तरह से देश के तमाम वो जो दलित और पिछड़े आइकॉन्स थे, उनके विचारों को लेकर एक अद्वितीय अलख जगाने का काम किया। उन्होंने DS4 बनाया, उन्होंने बामसेफ बनाया और फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई। बहुजन समाज पार्टी कितने कम समय में इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी बन गई, लगभग एक दशक के अंदर, कि वो उन्होंने उस पार्टी का मुख्यमंत्री तक उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती जी को बनवा दिया। उनमें अद्भुत क्षमता थी और एक अद्वितीय तरीका था उनके पास। समाज के जो मैं कहूँगा बड़े तबके थे, जो दलित थे, पिछड़े थे, जिनके पास आधुनिक शिक्षा नहीं थी, उनको साधारण जनता की भाषा में समझाने का। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये 85 बनाम 15 की जो उन्होंने बहस चलाई, उसमें उन्होंने ये बताया किस प्रकार से समाज के वो तबके जो दलित हैं, पिछड़े हैं, और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, या जो मेहनतकश लोग हैं, उन लोगों का कैसे परंपरागत कई हजार वर्षों से उन पर जुल्म होता रहा है, शोषण होता रहा है, और फिर उसके लिए एक राजनीतिक औजार की जरूरत है, एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, एक हथियार की जरूरत है। और वो उन्होंने इस बात को कहकर कि हम को अब एक अलग परंपरा की राजनीति शुरू करनी है, एक उन्होंने पुस्तक भी पैम्फलेट की शक्ल में चमचा युग की लिखी, और उन्होंने बताया कि हम लोगों को चुनौती देनी है, हम लोगों को सवाल करना है व्यवस्था से सवाल करके हम ये कोशिश करें कि व्यवस्था को बदलने के लिए एक नया जो सपना, और कोई नए सपने से हमारा अभिप्राय ये नहीं कि कोई एकदम नई बात, बल्कि वो बातें जो महात्मा बुद्ध, जो परम पूज्य बाबा साहब, जो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, स्वामी पेरियार नायकर, इन तमाम महापुरुषों ने, संत रविदास से लेके संत और जो हमारे लोग हुए हैं, उनको तमाम लोगों को इस देश की जनता के बीच में जाकर उनको समझाने की कोशिश की। ये वो नाम थे जो दलितों में और पिछड़ों में और अल्पसंख्यकों में और गरीबों में, बुनकरों में बहुत प्रचलित, और उनके मुहावरे, उनकी कथाएं गाथाएं घर घर में फैली हुई थी। उस पूरे एक उन्होंने नया एक अभियान शुरू किया। ये अभियान गांव गांव में पहुंचा, घर घर में पहुंचा, और एक बड़ी ताकत बनकर, राजनीतिक ताकत बनकर इस देश के अंदर खड़ा हो गया। आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा इस अवसर पर, जो परिनिर्वाण जरूर हुआ, हम बड़े भावुक हैं, क्योंकि उन्होंने जो योगदान किया, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ, इटावा से, उस गृह जनपद से उन पहली बार संसद वो बने थे, संसद सदस्य। उस जिले के लोगों को और मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। हम उस प्रेरणा को अपनी शक्ति बनाकर, उनके सपने को जो उन्होंने एक अलख जगाया था, उसको हम चाहते हैं ये मशाल हमारी जीवित रहे। बहन मायावती जी उनके सबसे करीब और उनके साथ मिलकर उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन बहुत चुनौती भरे दिन हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि बहुत बड़े चुनौती भरे दिन हैं। इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, और सहर्ष स्वीकार करते हुए कि इस बात को भी विश्वास रखते हैं कि हम एक दिन कामयाब होंगे।
जिस प्रकार का वो गीत है, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो गीत हम अपनाते हुए हमारा नीला झंडा फहराएगा, चलेगा और एक न एक दिन हाथी हमारा जो है वो दिल्ली आएगा। मान्यवर साहब ने एक एक कदम रखकर हमेशा मजबूती प्रदान की इस आंदोलन को, और ये जो आंदोलन को उन्होंने मजबूती प्रदान की उसका कारण है, जैसा मैंने शुरू में बताया और उसको मैं फिर से दोहरा दूं, कि चाहे वो DS4 रहा हो या बामसेफ रहा हो, शुरुआती समय में ये एक एक करके उन्होंने अभियान चलाए। ये दोनों अभियान इस देश के उस समाज को जो दलित हैं, पिछड़े हैं, SC ST के साथ साथ अल्पसंख्यक और बाकी अन्य गरीब लोगों को भी उन्होंने एकत्रित करने का काम किया, इकट्ठा करने का काम किया। मैं ये भी जानता हूं कि ये जो काम था कोई सरल काम नहीं था, बहुत मेहनत का काम था। उन्होंने कई हजार किलोमीटर खुद साइकिल चलाई। साइकिल उनके साथ चलाने वाले कार्यकर्ता जो आज भी जीवित हैं और जो जगह जगह पूरे देश में रह रहे हैं, बाबा साहब के बाद अगर किसी का नाम लेते हैं तो मान्यवर काशीराम जी का इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का बंधुत्व, भाईचारा प्रदान किया कि वो कभी वो उनको भूल नहीं सकते। वो राजनीतिक अभियान में भी एक्टिव रहे और वो सामाजिक कोई भी काम राजनीति से अलग नहीं हुआ था। तो वो पंजाब में उन्होंने आखिरी समय में ज्यादा समय बिताने का काम किया। बहन मायावती जी को इस इलाके की जिम्मेदारी छोड़ी। बहन मायावती जी ने यहाँ पर मेहनत करके अपने बल पर अकेले उत्तर प्रदेश में 2007 में उन्होंने जिताया। बाबा साहब का निधन जैसे 13 वर्ष आप बतला रहे हैं 2006 में हो गया था। और मैं ये भी जानता हूं कि जब निधन हुआ तो हमारे सामने जो परिनिर्वाण में बाबा ये मान्यवर काशीराम जी गए, उसके बाद एक बड़ा हमारे सामने अंधेरा सा था, पर बहन मायावती जी ने उस अंधेरे को छांटकर इस पूरे अभियान को एक नई दिशा दी, नई ताकत प्रदान की और मान्यवर साहब का और परम पूज्य बाबा साहब का मिशन उसको बहुत बल प्रदान किया। गठबंधन की राजनीति है, उन्होंने जिस प्रकार परिभाषित की उसमें यह था कि हम अपने सिद्धांतों को छोड़ेंगे नहीं, पर हम इस प्रकार से सिद्धांत पर चलेंगे, उसको लचीला बना के कि हम बाकी लोगों के साथ समझौता करेंगे, समझौते से और ताकतवर होंगे और उस ताकत का इस्तेमाल अपने राजनीतिक सिद्धांतों को पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उस सिद्धांत पर चलते चलते हम लखनऊ हो या दिल्ली हो, दोनों विधानसभाओं में भी और संसद के अंदर भी हम इतनी ताकत ले आए कि हम धीरे धीरे इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बना। उसके प्रयोग हुए, उसमें हमें कई बार सफलताएं मिली, कई बार हमें चुनौतियां मिली हैं। वो चुनौती आज भी हमारे सामने है, पर हम इससे घबराए नहीं हैं। मैं ये समझता हूं कि जो हमें मान्यवर साहब काशीराम जी ने सिखाया है और जो बहन मायावती जी ने सिखाया है, वो हमारे सिद्धांत हमारे लिए अडिग हैं और हम हमेशा उन पर चलते रहेंगे, हमेशा बढ़ते रहेंगे, अग्रसर रहेंगे।